दोस्तों, भारत के एक कदम से चीन और पाकिस्तान में तहलका मचा हुआ है। जी हां दोस्तों, भारत ने परमाणु हमले से भी बड़ा हमला चीन और पाकिस्तान दोनों के ऊपर कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ी हानि अगर किसी की हुई है तो वो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। और उनको ऐसी चोट लगी है कि चीन ने भी मदद के सारे हाथ पीछे खींच लिए हैं। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति का खलीफे बनने का भूत तालिबान ने उनके सर से उतार दिया है। जी हां दोस्तों, तालिबान ने तुर्की को खुली चेतावनी दे दी है, जिसके बाद तुर्की भारत और अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। अब दोस्तों, क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, मान लीजिए कल को भारत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के फोन को अपने काबू में करने में कामयाब हो जाता है। जैसे कि अगर शी जिनपिंग किसी को मैसेज लिख रहे हैं तो वो भारत को पता चल जाए कि वो क्या मैसेज कर रहे हैं और किसे फोन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब अगर भारत को पता चल जाता है कि वो क्या क्या किससे बात कर रहे हैं, तो भारत के लिए इससे बेहतर चीज ही नहीं हो सकती। ये भारत के लिए एक परमाणु हमले से भी ज्यादा बेहतर काम करेगा। और दोस्तों, आप इसी बात से ऐसा समझ सकते हैं कि अगर कल को भारत में चीन घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो शी जिनपिंग अपनी जो जनरल को निर्देश देना शुरू करते हैं तो भारत को भी इस बात का पहले से ही पता चल जाएगा। भारत सही समय पर सही जगह पहुंचकर चीनियों की घुसपैठ को आसानी से रोक सकता है। इतना ही नहीं, भारत फोन पर कंट्रोल पाकर यह भी पता कर सकता है कि चीन के राष्ट्रपति भारत के साथ किस हद तक जाने को तैयार है। क्या वो भारत के साथ ही युद्ध करेंगे या फिर सिर्फ डराना धमकाना ही उनकी एक चाल होगी और भारत को पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। और भारत को इसी हिसाब से अपनी तैयारी करके चीन को चेकमेट करा जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है और यकीन मानिए ऐसा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हुआ है ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि कुछ हद तक चीन के साथ भी। भारत ने ऐसा खेल खेल दिया है। और दोस्तों, ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि खुद पाकिस्तान का मीडिया चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर दुनिया के सामने ये बात बता रहा है। दोस्तों, स्क्रीन पर आप पाकिस्तानी मीडिया का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि पिछले कई सालों से भारत की जो खुफिया एजेंसी है पेगासस नाम के इजरायली सॉफ्टवेयर है, जिसे स्पाईवेयर भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करके इमरान खान के फोन को टैप कर रही थी। और इतना ही नहीं, दरअसल दोस्तों, इमरान खान के पास 4 नंबर हैं। 4 में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत को यह भी पता था कि इन 4 में से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिर्फ उसी नंबर को भारत ने यहां पर टैप किया था। और बताया जाता है कि इसी नंबर से इमरान खान अपने जितने भी मिलिट्री जनरल हैं उनसे बात किया करते थे, अपने जितनी भी पार्टी वर्कर हैं उनके साथ और दुनिया भर में जितने भी डिप्लोमेट हैं उनके साथ वो बात किया करते थे। और भारत का पूरे तरीके से इमरान खान के फोन पर कंट्रोल था। पाकिस्तानी मीडिया खुद इस बात को क्लेम कर रहा है। और दोस्तों, पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ी नाकामी, बहुत बड़ी शेम वाली बात है, क्योंकि दोस्तों अभी तक हमें पता था कि पाकिस्तान की सरकार नाकारी है, पाकिस्तान की सेना नाकारी है, लेकिन आईएसआई भी इस हद तक नाकारी है ये हमें आज पता चल चुका है। बल्कि उन्होंने तो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान सरकार दोनों को ही फेल कर दिया है अपने नाकारापन में। वो अपने प्रधानमंत्री का फोन तक नहीं बचा पाए। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि इसी कारण भारत की जासूसी को फायदा मिला है और भारत में बड़ी शांति प्रिय तरीके से धारा 370 हटवा दी गई, आर्टिकल 35A हटा दिया गया। इसके अलावा कश्मीर में काफी हद तक शांति बनाने में भी भारत कामयाब हुआ है, क्योंकि जो भी बात वो किया करते थे, इमरान खान अपने आर्मी जनरल से, अपने डिप्लोमेट से, भारत को पहले से ही उस बारे में पता चल जाता था। और साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से पाकिस्तान की भद पिटी है, उसमें भी इसका एक अहम रोल रहा है। और दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे जानकर तो आप बिल्कुल माथा ही पीट लोगे, क्योंकि आपको भी लगेगा कि पाकिस्तान के लोग कितने मूर्ख हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में जितने भी चीन के डिप्लोमेट हैं, बताया जा रहा है कि उनके फोन भी कंट्रोल में थे। ऐसे में भारत ने चीन और पाकिस्तान का जो नेक्सस था उसे भी तोड़ दिया, क्योंकि चाइना से जो भी निर्देश आते थे पाकिस्तान को, वो चीन के डिप्लोमेट के पास जाते थे और उसके बाद वो पाकिस्तान की सरकार और सेना को मिलते थे। ऐसे में भारत ने इस नेक्सस को बड़ी आसानी से टैकल कर दिया और तोड़ भी दिया है। और दोस्तों, ये सब कुछ हुआ है सिर्फ 7 मिलियन के एक सॉफ्टवेयर के कारण, यानी जिसकी भारतीय रुपयों में अगर बात की जाए तो इसकी कीमत तकरीबन 52 करोड़ रुपए है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 52 करोड़ रुपए में भारत ने चीन पाकिस्तान के जो अरबों खरबों रुपए उन्होंने लगाए थे, पानी की तरह पैसा बहाया था, सब के सब भारत ने बेकार कर दिए।
हालांकि दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फोन तो काफी सुरक्षित होता है क्योंकि वो काफी हाई सिक्योरिटी के बीच में रहता है, तो वहां कैसे पहुंच गया भारतीय सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसके लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ जिस फोन को टैप करना होता है उस पर एक मिस कॉल देनी होती है। मिस कॉल देने के बाद ये सॉफ्टवेयर अपने आप उस फोन में चला जाएगा और जिस नंबर से मिस कॉल दी जाएगी उस नंबर को भी मिटा देगा। यानी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कैसे ये सॉफ्टवेयर आया और कैसे खेल करके चला गया। और इसलिए इसे दुनिया का बेहतरीन स्पाईवेयर माना जाता है, जिसे एनएसओ ग्रुप बनाता है इजराइल का। हालांकि दोस्तों कई लोग चिंतित हो रहे होंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर का कांड था वो तो खुल चुका है, अब भारत आगे जासूसी कैसे करेगा। तो दोस्तों यहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर तो कुछ दिन पहले ही आया है। इससे पहले जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने ही थे तब भारत ने सब कुछ पता लगा लिया था इमरान खान के बारे में। यहां तक कि यह भी पता लगा लिया था कि इमरान खान के टेबल पर कौन कौन सी फाइल रखी गई है, और उससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका भी यही हाल था। तो दोस्तों भारत यहां पर तोड़ निकालकर जुगाड़ करने में माहिर है और भारत एक बार फिर से ऐसा कुछ कर लेगा जिससे पाकिस्तान अपना माथा पीटता रह जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या 52 करोड़ का सॉफ्टवेयर अपने पैसे वसूल करवा कर गया या फिर नहीं? दोस्तों हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि तुर्की पाकिस्तान के खिलाफ गया है। साथ ही दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ जब तुर्की भारत और अमेरिका का जो गुट है उसमें खड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा कौन सा कारण है जिस वजह से जो कट्टर जोड़ी मानी जाती थी तुर्की और पाकिस्तान की, वो टूटती दिखाई दे रही है? और ये चमत्कार आखिर कैसे हो गया, क्या कारण है दोस्तों, ये बताएंगे आपको सब कुछ। दरअसल दोस्तों इसके लिए हमें जाना होगा लगभग 10 दिन पहले। आप सभी को पता होगा कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिका की सेना निकलना शुरू हो गई थी अफगानिस्तान से। लेकिन एक मुद्दा ऐसा भी था जो अभी तक अनसुलझा था, वो था काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा। दरअसल दोस्तों काबुल एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए कल को तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है, तो ऐसे में काबुल एयरपोर्ट के जरिए ही दुनिया भर के तमाम डिप्लोमेट जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं और जो अफगानिस्तान की सरकार के लिए महत्वपूर्ण लोग हैं, वो वहां के जरिए भाग सकते हैं अपनी जान बचाकर। दूसरा कारण ये था कि आज की तारीख में अफगानिस्तान की सेना लड़ रही है तालिबान से, लेकिन उन्हें निरंतर सप्लाई की जरूरत है, उन्हें निरंतर हथियार गोला बारूद की जरूरत है। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट के जरिए अमेरिका भारी भरकम हथियार पहुंचा रहा था अफगानिस्तान की सेना को। ऐसे में इसकी सुरक्षा सबसे बड़ी चीज थी और वो चिंता का विषय भी था। अब ऐसे में यहाँ पर आता है तुर्की। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, खलीफा बनने का भूत उनके राष्ट्रपति पर पहले से ही सवार है। खलीफा का मतलब है कि पूरी दुनिया के मुसलमान तुर्की के राष्ट्रपति को अपना सर्वोच्च नेता मान ले और तुर्की जो ऑर्डर जारी करे पूरी दुनिया के मुसलमान उसे माने। ये एक तरीके से खलीफा बनने का तरीका है और यही चाहते थे तुर्की के राष्ट्रपति। उन्होंने सोचा कि अगर अफगानिस्तान में हम काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा ले लेते हैं तो हमारा कद मुस्लिम वर्ल्ड में काफी बढ़ जाएगा और इसमें पाकिस्तान हमारी मदद करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन है तालिबान से। लेकिन दोस्तों अब से 3-4 दिन पहले ही इनका ये प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि तालिबान ने साफ धमकी दी है तुर्की को कि तुर्की की सेना अगर काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं छोड़ेगी तो हम उनको भी दुश्मन मानेंगे और आप हमारा अगला निशाना होंगे। और उन्होंने कहा था कि वो एक जबरदस्त जिहाद छेड़ देंगे तुर्की के खिलाफ। अब जैसे ही तालिबान की तरफ से ये बयान आया, तुर्की के राष्ट्रपति को भी पसीना आ गया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का खलीफा बनने का भूत भी उतर गया। जी हां दोस्तों, अब तुर्की के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आप हमें मदद कीजिए, हमें कुछ डिफेंस सिस्टम चाहिए, हमें कुछ नए हथियार भी चाहिए ताकि हम काबुल एयरपोर्ट की ढंग से सुरक्षा कर पाएं। दूसरा बयान उन्होंने ये दिया कि तालिबान अफगानिस्तान से अपना कब्जा छोड़ दे। हालांकि ये बोलने के बाद उन्होंने एहसास हो गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद तालिबान को उनका ये बयान पसंद ना आए, इसलिए उन्होंने तुरंत ही ये भी कह दिया कि इस तरीके से मुसलमानों को अपने ही दूसरे मुसलमान साथियों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसमें सभी मुसलमानों का ही नुकसान होता है। ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बयान बिल्कुल विपरीत है पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान तो आज की तारीख में चाहता है कि किसी भी तरीके से तालिबान का कब्जा हो जाए अफगानिस्तान पर। वहीं तुर्की ने बयान देकर यह समर्थन जताया है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा नहीं होना चाहिए और हिंसा तुरंत ही रोक देनी चाहिए। यानी कि दोस्तों कम से कम इस मुद्दे पर तुर्की और पाकिस्तान एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, दोनों की राहें अलग हैं। दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है कि तुर्की यहां पर बहादुरी दिखा रहा है या फिर बेवकूफ़ी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।